खुश हुए हम, बहुत खुश। जी जी। हाँ जी, मतलब छोटा बच्चा देखते हुए इतनी खुशी होती है जितनी माँ बाप को होगी। हाँ जी जी जी। कराटे की अच्छी टीम है और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छी टीम तैयार कर रहे हैं हम कराटे की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। चाहे अंतरिक्ष की बात हो, चाहे खेलों की बात हो, लड़कियां कहीं पे भी कम नहीं हैं। हमारे साथ एक लड़की है और उसका नाम पूजा है। अगर मेडलों की बात करें तो काउंट करके बताना मुश्किल हो जाता है कि टोटल मेडल कितने हैं। हाल ही में नेशनल में इसने गोल्ड जीता है। प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। पूजा के फादर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले पूजा से ही बात करते हैं। नमस्कार बेटा। हेलो। पूजा के मेडल हम गिनने की कोशिश कर रहे थे, तो एक बार तो कोशिश की थी 1 से 2 10 तक 12 तक, लेकिन शायद गिने नहीं जाएंगे, इतने मेडल्स हैं। हम बाकी जानने की कोशिश करते हैं। अगर पूजा को काउंटिंग याद हो, टोटल कितने हैं ये मेडल? 35 टोटल मेडल हैं। बोझ कितना होगा इनमें? अब गर्दन अच्छे से खड़े हो कैसे? अच्छे से तो नहीं खड़े हैं। अच्छा बेटा, यूँ बताओ, आप आइडल किसको मानते हैं? मतलब ये मेडल इतने आपके गले में हैं, किसको आइडल मानते हैं आप? किसको देख के आपको ये लगन लगी कि हाँ मुझे भी इस तरह से जीतना चाहिए, इतना है? पहले मेरा भाई सीखता था, ठीक है। तो उससे थोड़ी बहुत मेरे को वो हुई प्रेरणा कि मैं भी कराटे सीखूं। फिर मेरे को अजय सर मिले। फिर अजय सर ने मेरे को हौसला दिया कि बेटा आप भी कराटे करो जी। तो ऐसे ही मैंने कराटे स्टार्ट किया। तो ओलंपिक का सफ़र तय करना है आपको। अगला टारगेट क्या है आपका? अगला टारगेट अभी तो 4 साल तक मेरे को नेशनल में स्कूली गेम्स में गोल्ड ही लेके आना है। आगे अगर वर्ल्ड स्कूली गेम होंगे तो उसमें भी पूरी मेरी वो होगी कि मेरे को उसमें भी गोल्ड लेके आना है। लड़की की जो हिम्मत है वाकई काबिले तारीफ़ है और उसी हिम्मत का और मेहनत का परिणाम है कि लदा हुआ है। मैं पूजा को अगर मेडलों का पेड़ कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, इतने मेडल इसके गले में हैं। आप देख सकते हैं, काउंटिंग मेरे ख्याल से अगर करने लगे तो फिर भूल जाओगे आप करते करते। लास्ट टाइम पे जो प्रतियोगिता हुई थी, कौन सी हुई थी, उसमें क्या जीता है? लास्ट टाइम अभी थोड़े दिन पहले हुई थी, 15 डेट को जी दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में जी जी। नेशनल स्कूल गेम्स हुए थे, उसमें मैंने गोल्ड जीता था। ठीक है, एक बार प्रिंसिपल सर की बाइट ले लेते हैं। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते सर। क्या कहेंगे सर? कहना तो क्या है सर, प्रूव कर चुकी है अभी तक पूजा। जी जी। ये कह लीजिए कि 13 साल की उम्र में 8वीं क्लास की बच्ची और नेशनल हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हुए फर्स्ट पोजीशन अंडर 14 के अंदर लेके आई है, तो अपने आप में उसका सारा जवाब आपके सामने है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की स्टोरी बताएंगे, कैसे इसने स्टार्ट किया था, कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई, आपको जितना पता? जी जी। इनके पेरेंट्स पापा हरियाणा पुलिस में हैं जी, जबकि इनकी माताजी आंगनवाड़ी टीचर हैं जी। ये मुंडाल गांव से बेसिकली बिलोंग करती हैं। जी जी। बच्चों को पढ़ाने के लिए ये हाथ से आए थे। जी जी। और हमारी खुशकिस्मती लगाइए कि ये बच्चे हमारे पास आ गए। भाई से प्रेरित हो गए। इसका अभी भाई प्रिंस डावला, वो 11वीं क्लास में है, उससे प्रेरित हो गई, इसने कराटे सीखने शुरू करे थे स्कूल के अंदर। जी जी। आज ये उन सबको लीड करके फर्स्ट पोजीशन पे आ चुकी है। तो ये लगाइए कि एक बेसिक बैकग्राउंड से उठ के एक ऊपर अच्छे लेवल पे जाना इसकी गरिमा दिखाती है। सर सीना चौड़ा हो चुका है। जी। और जो बच्चे देख रहे हैं आपके स्कूल के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जस्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करे जाइए, रिजल्ट आपके सामने आएगा ज़रूर। जी जी। तो प्रिंसिपल सर ने जो बताया वो आपने सुना। पूजा के कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ही इनको तराशने की कोशिश की है और इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया है। भाई से बात करते हैं। अजय सैनी नाम है इनका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप ये बताएं कि इसके अलावा कितने बच्चे और आप तैयार कर रहे हैं? और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं और मैं कृष्णा प्रणामी स्कूल से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, 2013 से, और बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल के गए हैं स्कूल गेम में भी। और आजकल जो बच्चे हैं, एक हमारा यहीं से कृष्णा प्रणामी स्कूल से एक लड़का है दयानंद शर्मा, जो कि जिसने
वर्ल्ड प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट किया था, हरियाणा को रिप्रेजेंट किया था, वो भी अपने स्कूल से ही था। बहुत सारे बच्चे हैं और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, हमारे स्कूल के चेयरमैन सर है राजपाल जी, जो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। बहुत इनसे बहुत कुछ मतलब कि बहुत सपोर्ट मिलती है और हमारी कराटे की अच्छी टीम है और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छी टीम तैयार कर रहे हैं हम कराटे की। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ काम करके और काफ़ी टाइम से मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत देखिए, लड़कियों को है ना एक कोमल कली की तरह देखा जाता है समाज में, ऐसा माना जाता है। और जो कराटे गेम है वो अपने आप में एक अलग तरह का गेम है, मतलब खतरनाक गेम माना जाता है। तो क्या कहेंगे कि लड़कियों के लिए कितना? देखिए आजकल जो आज का जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लड़कियों को कराटे और लड़कों को पराठे आने चाहिए। आज के टाइम के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहे हो आप। पराठे खाने वाले अच्छा, पराठे की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो एक बार मैं यूँ चाहूँगा कि एक बार आप करके दिखाएं, ये कैसे, या पूजा से करवाएं, ये कैसे करना होता है, कोई स्टेप? ये तो उसके लिए स्टेप के लिए तो पूजा करके दिखाएगी आपको। आ जाओ बेटा, इधर आओ। एक स्टेप चाहेंगे बस। हाँ, किक मवासी गिरी किक करके दिखाएं। ये टांग जो होती है इतनी ऊंची जाती है कि और ऊपर जाती है इससे? अगर ड्रेस में होती तो मैक्सिमम ऊपर मार सकती है। मैक्सिमम कितना जाता है? मेरे सर पे लग सकती है ना? बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं आपको एक डेमो देता हूँ बेटा, और मवासी करना आपको, ठीक है? जी जी। तो पूजा, जो लड़कियां हैं वो आपको मतलब कभी लड़ाई वगैरह हो जाती होगी तो यूँ कहते होंगे कि हाँ मैं पूजा को बुला लूँगी, है ना? हाँ कहते हैं। अच्छा, मतलब इतनी हिम्मत है आपकी जो पेरेंट्स हैं उनमें कि हाँ घमंड सा है कि हाँ पूजा है हमारे साथ। हाँ जी, ठीक है। कैसा लगता है आपको बहुत जब अच्छा इस तरह लगता से है। फील करते हैं? बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरी तरफ, मेरी उससे भी मेरे को जानता है। जी जी। आपने आमिर खान का डायलॉग सुना है कि हमारी छोरी छोरों से कम थोड़ी है? सुना है। सुना है? क्या मानते हैं कि आप जैसी लड़कियों ने उसको मजबूर किया ये डायलॉग बोलने को? हाँ, ठीक है। आप पे फिल्म बननी चाहिए? वो तो आने वाले टाइम में बन जाएगी। ठीक है। तो चेयरमैन सर भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, प्रणाम आपके चैनल के सभी दर्शकों जी, को। जी। राजपाल यादव की तरफ से, श्री कृष्ण प्रणामी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। यादव जी, क्या कहेंगे इस बच्ची के लिए आप? इसके बारे में क्या कहूँ मैं? कुछ नहीं कहूँगा, शब्द नहीं बचे। शब्द यूँ नहीं बचे कि जब इसने स्कूली गेम्स में हरियाणा में गोल्ड मेडल लिया तो मैंने इसे पूछा, बेटा हरियाणा में गोल्ड मेडल लेके आई हो? बोला सर ये कुछ नहीं है, नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आऊँगी। अभी 15 तारीख को छतरसाल स्टेडियम में नेशनल गेम हुए थे, 67वें गेम्स थे। जी जी जी। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि ये हमारे अजय सैनी कोच ये मानते नहीं है। बोला जी मैं लेके जाऊँगा नेशनल। मैं बोला छोटी बच्ची है। बोला देखना बच्ची कमाल। और जब इनका फ़ोन आया बहुत खुश हुए हम, बहुत खुश। जी जी। हाँ जी, मतलब छोटा बच्चा देखते हुए इतनी खुशी होती है जितनी माँ बाप को होगी। हाँ जी। तो ये भावुक करने वाले जो पल हैं वो आप देख सकते हैं, लाजमी जुबान इनकी लड़खड़ा गई है इस बेटे की उपलब्धि देखकर। और सर मैं एक मुख्य सवाल चाहूँगा, जो समाज में एक बीमारी चल रही है कन्या भ्रूण हत्या, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो भ्रूण हत्या करवाने को मजबूर हो? मैं कहता हूँ आज का जो समय है ना, आज का समय पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जितनी बच्चियाँ आगे जाती हैं कोई नहीं जाता। जी जी। पढ़ने में सबसे आगे हैं, खेल में सबसे आगे हैं। और आने वाला समय में कहता हूँ कि बच्चियाँ ही सब कुछ करेंगी। बच्चे तो ना पढ़ते हैं ना खेलते हैं, सिर्फ नाम मात्र के बच्चे हैं। माँ बाप खुश होता है बेटा हो गया थालियाँ बजवा दो। मैं कहता हूँ बेटियाँ हो तो थालियाँ बजवाओ। बेटी हर जगह माँ बाप के साथ खड़ी होती है, सास ससुर के साथ खड़ी होती है। बेटे की ना तस्लीम माँ बाप के साथ खड़ा होगा ना भाई के साथ खड़ा, मैं तसल्ली नहीं मानता। इसलिए से भ्रूण हत्या पर पूर्ण तरह रोक होनी चाहिए ताकि यहाँ बच्चियाँ हमारे लेवल में ऊपर आएँ, बल्कि जनरेशन जो हमारी है बच्चियों की ज़्यादा होनी चाहिए और बॉयज़ की कम होनी चाहिए। स्कूल की तरफ से आपने कंसेशन वगैरह क्या दिया हुआ है बच्ची को? क्या स्पेशल सुविधाएं? इसका सब कुछ कंसेशन है। अगले साल से पूरी ये +2 करेगी जब तक फ्री रहेगी। कोई इसका ना किराया ना भाड़ा ना लेना ना देना, हमारे स्कूल की तरफ से ये बच्ची पूरी
फ्री पड़ेगी। अगर और भी बच्चियां ऐसा कुछ कर पाती हैं उनके लिए हम हर बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, हर बच्चे को हौसला देते हैं। जो बच्चे, हम पहले भी घोषणा करते हैं, जो हमारा बच्चा टॉपर होता है, किसी भी क्षेत्र में टॉपर होता है, उस बच्चे से हम स्कूल के हमारे जो संस्थापक हैं स्वामी सिद्धानंद जी महाराज, वो पहले ही कहते हैं गरीब बच्चों के लिए, विशेषकर जो बिल्कुल गरीब हैं उनको भी पढ़ाई शिक्षा फ्री दें। और जो बच्चे अच्छे अचीवमेंट लेके आते हैं, जैसे हमारी बिटिया पूजा ढावला है, ये अपने आप में एक उदाहरण है। नेशनल लेवल पे छोटा सा शहर हांसी, और छोटा सा हमारा हांसी का एक स्कूल है श्री कृष्ण प्रणामी, उसकी बच्ची नेशनल लेवल पे, इसका श्रेय पूरा मैं अजय को देता हूँ। मैं इनको पहले भी कहता था, भाई साहब आप सुबह सुबह आगे इन बच्चों यूँ कराते हो, कुछ मेडल, भले एक दिन देखना कृष्ण प्रणामी स्कूल झंडा लहराएगा। और वो झंडा लहराया। उम्मीद करता हूँ ये बच्ची, इन चैलेंज किया है, आगे आने वाले अपने वेट में, हर साल वेट बढ़ता रहता है, अपने वेट में आगे 4 साल और ये गोल्ड मेडल जीतती रहेगी, मुझे उम्मीद है। डेफिनेटली जो सर ने कहा है वो आप सबने सुना है, और भी लड़कियां जो इस तरह की सुन रही हैं, जो इसकी स्टूडेंट्स भी हैं इस स्कूल की, तो लाजमी है कि उनको प्रेरणा लेनी चाहिए पूजा से, और पूजा से आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, मैं यही कहूँगा। सर ने ऑफ़र बहुत बड़े बड़े दिए हैं कि उनके लिए फ़ीस फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सुविधाएं हैं तमाम वो सुविधाएं स्कूल उनको फ्री देगा, और प्रोत्साहन जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगा। सर भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं। कहने का तो यही है सर, पिछले 3 साल से जब से सर हमारे ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बने हैं, जी, कि चाहे तो एकेडमिक्स हो या स्पोर्ट्स हो, मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा। जैसे तो सियांस था, +2 साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा है, उसने NTSC क्वालिफाई किया, उसके बिहाफ पे फिर दीक्षांत आया, उसका फ्लोर आया, उसको फिर दोबारा से फिर नीति बारक, नीसू बारक, ये ऐसे नाम रहे हैं। जैसे अचीवमेंट ली है सर ने, उनकी कंप्लीट फ़ीस या जो फैसिलिटी स्कूल और ज़्यादा दे सकता है वो उन्होंने प्रोवाइड करवाई है। कि कभी भी हमारे चेयरमैन साहब ने किसी स्टाफ को या किसी बच्चे की स्पोर्ट के लिए मना किया हो, कहीं जाना हो, कोच तैयार हैं, व्हीकल तैयार हैं, फ़ीस तैयार है, बच्चा जाए, प्रैक्टिस करे और लेके आए। प्रैक्टिस करेगा, आज नहीं जीत पाएगा तो कल ज़रूर जीत जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं तो इन बच्चे प्रूव करके दिखाते हैं हमारे पास लगातार सर। जी। तो प्रिंसिपल सर ने जो बताया वो आपने सुन लिया, और मैं देख रहा था इनके एल्बम्स वगैरह और काफ़ी बड़े बड़े फ़ोटो, मतलब जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए पूजा को वो मिला है यहाँ से, और हरियाणा के जो तमाम लोग देख रहे हैं उनको भी शायद इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है कहीं ना कहीं, तो क्योंकि है तो बच्चा भारत का। हम तो यही कहना, एक भारतवासी आज एक कदम और आगे बढ़ा। आज नेशनल है, कल इंटरनेशनल भी ज़रूर आएगा, वो दिन भी दूर नहीं है। जैसे बच्चों के स्कूल के लेवल का अगला गेम होता है वर्ल्ड स्कूल गेम्स, तो उसमें अपना बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। जैसे इवेंट ओपन होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये बच्ची हमारी फ़ाइट नहीं देगी, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस कर रही है तो आगे जाएगी। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? आपके दर्शकों को तो स्पेशली यही है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका ही सब्सक्रिप्शन कह लीजिए या लाइक कह लीजिए, जो कि इस चैनल को आगे बढ़ाएगा। जी। तो प्रिंसिपल सर को सुना आपने, और जो बच्ची के पापा हैं हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं उनका सीना कितना चौड़ा है। नमस्कार जी। जी नमस्कार। प्रथम गुंज की तरफ से आपको नमस्कार जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी लड़की नेशनल में गोल्ड मेडल लाई है, मेरे बहुत बड़ी खुशी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बादल जी, हमने सुना कि इसके भाई भी मतलब मेडलिस्ट हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेडल अचीव किए। हाँ, उन्होंने भी बहुत काफ़ी मेडल लिए हैं। उसमें गोल्ड मेडल, ब्राउन से सिल्वर, जी तीनों। तो एक फादर होने के नाते कैसा फील होता है आप? मेरे को तो बहुत बड़ा गौरव है, मेरे लड़के से भी प्यारा है इसको, लड़की को। प्रिंसिपल ने बताया था कि प्रिंस को देख के ही पूजा ने खेलना स्टार्ट किया था, कहीं ना कहीं आइडल यही थे, इनकी वजह से ही पूजा आई थी गेम में। हाँ बेटा, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आपके मेडल कितने हैं? क्योंकि आपके प्रिंसिपल आपकी भी तारीफ़ कर रहे थे कि इसको देख के ही पूजा ने खेलना स्टार्ट किया था। मेरे सर कभी गिने नहीं सर, भैया ऐसे होता था, खेलना है मेरे को बस, कि खेलनी टूर्नामेंट है, खेलनी है मेरे को, ऐसे नहीं देखा कितनी खेली कितनी नहीं खेली। अब कौन सा टारगेट है आपका, अब क्या खेलना है आपको? मैं नेशनल खेलूँगा अब। तो दोनों बहन भाई को आपने देख लिया, वाकई मतलब चैम्पियंस हैं, मेडल्स का ढेर लगा रखा है घर में। और सर जो बच्चे देख रहे हैं उनको इस तरह के गेम में अगर वो आना चाहते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? आज का जो टाइम है ना, वो पढ़ाई के साथ साथ
खेल का भी है। और हमारा हरियाणा जो प्रदेश है वो खेलों के लिए एक बहुत बड़ा अखाड़ा मान लेते हैं हम खेलों का, या एक समुंदर मान लेते हैं, वो रहा है। अगर ओलंपिक की हम बात करें तो जो 120 की टीम जाती है ना, उसमें 60 खिलाड़ी हरियाणा के होते हैं। बिल्कुल। तो अपनी जो हरियाणा की हवा है वो ऐसी है, स्पोर्ट्स के लिए हवा है, तो उसमें खेलना चाहिए बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके, और बहुत आगे तक जा सकते हैं बच्चे। और माँ बाप को ये है कि अगर कोई बच्चा गेम में रहेगा तो सबसे अच्छा बेनिफिट उनको ये मिलेगा, नशे से दूर रहेगा। क्योंकि आजकल जो इन्वायरमेंट जो चल रहा है नशे का, इन चीज़ों में बच्चे जल्दी 16-17 साल के होते ही इन चीज़ों में गिर जाते हैं और फिर अपना सब कुछ ख़राब कर लेते हैं। तो अगर बच्चा स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में अगर आता है तो सबसे पहले इन नशे से, इन चीज़ों से दूर रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेलों में हरियाणा का जो लोहा है वो पूरी दुनिया मानती है। हरियाणा की ही 2-3 बेटियों की वजह से आमिर खान को नतमस्तक होना पड़ा, भिवानी में आना पड़ा और उसको फिल्म बनानी पड़ी। यही नहीं है, अगर सैनिकों की बात करें, आर्मी में अगर आप रेशियो देखें तो सबसे ज़्यादा जो सैनिक होते हैं वो हरियाणा से ही होते हैं। और खेलों की अगर बात करें तो 70% से ज़्यादा जो मेडल्स होते हैं वो हमारे हरियाणा के होते हैं, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियन गेम्स हो। शायद मैं सही कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब वही तो मैंने आपको बताया, हरियाणा की तो हवा पानी के अंदर स्पोर्ट्स है। इसमें कोई दो राय है भी नहीं। अगर खेलों से इंसान जुड़ता है तो उसका शरीर ठीक रहता है, देश का नाम भी होता है। और जितने लोग देख रहे हैं उनको अपने बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में डालने चाहिए। और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप स्पोर्ट्स में लगन से उनको सपोर्ट करते हो तो आपका बच्चा भी नीरज चोपड़ा की तरह मेडल जीत सकता है, गीता बबीता की तरह मेडल जीत सकता है, पूजा की तरह गले में इतने मेडल्स डाल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बस बात वही है ना कि एक शायर की 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा कि बेहिम्मते होते हैं जो शिकवे करते हैं मुकद्दरों के, उगने वाले उग जाते हैं सीने फाड़ के पत्थरों के। तो वीडियो आपको कैसी लगी? और मोटिवेशन ये वीडियो है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि अगर ये वीडियो देख के किसी एक बच्चे के दिल में भी अगर ये आग फूट जाए और वो स्पोर्ट्स में भाग लेने लग जाए तो लाजमी है कि कल शायद उसका मेडल हो सकता है। और पूजा को मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि ओलंपिक्स में हम नीरज चोपड़ा की तरह पूजा को उस स्टैंड पे खड़ा देखना चाहेंगे। ऐसी शुभकामना के साथ गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।